आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर कबीर बीजक को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज रामायणी संख्या 17 का गायन करूँगा। उसके साथ ही साखी का गायन करके इन दोनों का ही भावार्थ आपके समक्ष करूँगा। तो दोस्तों, बने रहिए इस वृतांत में अंत तक मेरे साथ। यह एक सूक्ष्म वृतांत है जो हार्डली 7-8 मिनट का होने वाला है। अतः अपने बहुमूल्य समय से मुझे 7-8 मिनट देने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। तो आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, रामायणी संख्या 17 का मैं आपके समक्ष गायन कर रहा हूँ। जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदया होई। जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदया होई। जासो बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्बही। जासो बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्बही। एक भाव सकल जग देखी, बाहर पर सोए विवेकी। एक भाव सकल जग देखी, बाहर पर सोए विवेकी। विषय मोह के फंद छुड़ाए, तहाँ जाए जहाँ काट कसाई। विषय मोह के फंद छुड़ाए, तहाँ जाए जहाँ काट कसाई। अह कसाई छुरी हथा, कैसा हुआ वे काटों माथा। अह कसाई छुरी हाथा, कैसो आवे काटों माथा। मानुष बड़ा बड़ा हो आया, एक पंडित सब पढ़ाया। मानुष बड़ा बड़ा हो आया, एक पंडित सब पढ़ाया। पढ़ना पढ़हु धरहु जन गोई, नहीं तो निश्चय जाहु बिगाई। पढ़ना पढ़हु धरहु जन गोई, नहीं तो निश्चय जाहु बिगाई। दोस्तों, यह रामायणी संख्या 17 का गायन यहाँ पूर्ण होता है। अब इसके भावार्थ करेंगे। जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदया होई। दोस्तों, इसका अर्थ है, कबीर साहब बताते हैं कि अपने विवेक और विचार के अनुकूल जब कोई अंतर्मुखी संत मिलते हैं तो सत्य ज्ञान में वृद्धि और दोनों को हृदय में बहुत सुख मिलता है। धार्मिक सत्य ज्ञान में वृद्धि होती है। दोस्तों, जिस तरह हम कहते हैं ना, हमने पैसा बैंक में जमा करा दिया, उस पर हमें ब्याज और फिर चक्रवृद्धि ब्याज का जिस तरह प्रयोजन होता है, उसी प्रकार संत के साथ संत जब मिल जाते हैं तो आपस में ज्ञान का जब टू एंड फ्रो कंसिडरेशन, यानी कि कुछ ज्ञान मैंने दिया, कुछ ज्ञान मैंने उनसे लिया, तो जो ज्ञान मैंने उनको दिया वो उनके लिए बढ़ोतरी हो गई, और जो ज्ञान मैंने उनसे लिया वो ज्ञान में बढ़ोतरी मेरे लिए हो गई। तो दोस्तों, दोनों को ही फायदा हो जाता है। आगे चलते हैं।
जासों बात राम की कहे, प्रीति न काहू सो निर्बही। अर्थात मैंने जिन लोगों से भी उस परमपिता परमात्मा राम जी की सद्भक्ति की बात बताई, उनमें किसी से परमात्मा प्रेम का निर्वाह समर्पण भाव से नहीं हो सका। एक भाव सकल जग देखी, बाहर पर सो होए विवेकी। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने सभी लोगों में एक ही तरह का भाव देखा है, सब भ्रमित भक्ति में लगे हैं। इस भ्रमजाल से बाहर सतगुरु का सच्चा सद्भक्त विवेकी संत ही हो सकता है। विषय मोह के फंद छुड़ाए, तहां जाए जहां काट कसाई। अर्थात सगुण निर्गुण पंथ के धर्मगुरु चेतन जीवों को मोटी माया के मोह और फंद से तो छुड़ा देते हैं, परंतु झीनी माया देवी देवताओं की पूजा में उलझकर कसाई की तरह उनका आध्यात्मिक वध कर देते हैं। आगे चलते हैं। अह कसाई छुरी हाथा, कैसा हुआ वह काटों माथा। अर्थात ऐसे गुरु आध्यात्मिक कसाई हैं, उनके पास चतुराई पूर्ण वाणी रूपी छुरी उनके हाथ में है। वे सदा जिज्ञासु सद्भक्तों के विवेक ज्ञान का वध करते हैं। वे चाहते हैं कि जीव किसी प्रकार उनके पास आए और उनका विवेक विचार रूपी सिर को काट दिया जाए। आगे चलते हैं। अह कमाई मानुष बड़ा बड़ा होए आया, एक पंडित सब पढ़ाया। अर्थात ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरुओं ने बड़े से बड़े पंडित ज्ञानी भक्तों को एक ही तरह से भ्रमित वाणी का पाठ पढ़ाया और उसकी पुष्टि अपने ग्रंथों से कर दी। पढ़ना पढ़हु धरहु जन गोई, नहीं तो निश्चय जाहु बिगाई। कबीर साहब फरमाते हैं कि पढ़ना हो तो विवेकी संत सद्गुरुओं की संगति में जाओ, वहां से सत्य और सार उपदेशों को प्राप्त करो। प्राप्त सत्य ज्ञान को छिपाओ मत, उसका प्रचार प्रसार करो, अन्यथा वंचक गुरुओं के भ्रमित वाणी वचनों को सुनकर फेरे में पड़ जाओगे, तुम्हारा नाश निश्चय ही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके पश्चात साखी की 2 लाइन आती हैं, जिसका मैं गायन करूंगा और उसके पश्चात आपको उसका अर्थ करके सुनाऊंगा। सुमिरन करहु राम का, छाड़हु दुख की आस, तर ऊपर धर चाप है, जस कोलू कोटि 50। सुमिरन करहु राम का, छाड़हु दुख की आस, तर ऊपर धर चाप है, जस कोल्हू कोट 50। अर्थात तुम अविनाशी सद्गुरु उस परमपिता परमात्मा के निज नाम सार शब्द का सुमिरन ध्यान करो। आवागमन दुख की आशा छोड़ो। ऐसा ना करने पर काल पुरुष यमराज तुम्हें 50 करोड़ों बार आवागमन के कोल्हू में सरसों की तरह चाप चाप कर मारेगा। दोस्तों, यह रामायणी संख्या 17 यहाँ समाप्त होती है और इसके पश्चात रामायणी संख्या 18 आती है। तो दोस्तों, उसका गायन और भावार्थ अगले वृत्तांत में करेंगे। जितना समय मैंने आपसे मांगा था वह संपूर्ण हुआ। इसी के साथ ही हमारी रामायणी संख्या 17 और उसकी साखी संपूर्ण होती है। आपको अच्छा लगा हो
तो इसको लाइक और शेयर करिए। अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय सद्गुरु कबीर साहब की जय।